मैथ इस फन में बहुत स्वागत करता हूँ स्टूडेंट्स। आज मैं परिगत वृत्त या इसी को बोला जाता है परिवृत्त की रचना करने के लिए आपके लिए लेकर आया हूँ सवाल, जो कि सवाल इस प्रकार है। 4 सेंटीमीटर माप वाले समबाहु त्रिभुज के परिगत वृत्त या परिवृत्त की रचना कीजिए एवं रचना के पद भी लिखिए। तो स्टूडेंट्स, इसके लिए मैं सर्वप्रथम आपको बताने जा रहा हूँ, जिसमें लिखा जाता है दिया है। तो दिया है में क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स? भुजा की माप कितनी दी गई है? 4 सेंटीमीटर। दूसरे नंबर पर लिखते हैं रचना करना है। रचना क्या करना है उसको इसमें लिखना है, तो परिगत वृत्त की रचना करना। उसके बाद लिखा जाता है रचना। तो रचना में क्या करेंगे हम लोग स्टूडेंट? अभी रचना करेंगे। ये हम देखते हैं सर्वप्रथम स्केल की सहायता से 4 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचा। इस तरह से हमने एक रेखाखंड खींचा, जिसका नामकरण हमने दिया, इसको बोल दिए बी और इसको दे दिए सी। अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स? चूँकि समबाहु त्रिभुज है, अर्थात इसी माप की चाप काटेंगे। तो बिंदु बी से एक चाप काट लिए ऊपर की ओर इस प्रकार, और बिंदु सी से भी एक चाप हमने काट लिया यहाँ पर, जिससे कटान बिंदु हमें क्या प्राप्त हुई? ए। अब बिंदु ए को क्रमशः किससे किससे मिला दें? बिंदु बी से मिला देते हैं स्टूडेंट। तो हमने ये मिलाया। उसी प्रकार हमने बिंदु ए को बिंदु सी से मिला देते हैं इस तरीके से। तो इस प्रकार हमारे पास समबाहु त्रिभुज ए बी सी प्राप्त हुई, जिसमें और ये वाली भुजा भी 4 सेंटीमीटर ही है, क्योंकि समबाहु त्रिभुज है, अर्थात तीनों भुजाएं इसकी क्या होंगी? बराबर होंगी। अब चूंकि परिगत वृत्त बोला गया है, तो परिगत वृत्त में स्टूडेंट हम किसी दो भुजा का लंब समद्विभाजक लेते हैं। तो आइए हम देखते हैं। पहले हम ले लेते हैं एसी भुजा का लंब समद्विभाजक। तो लंब समद्विभाजक कैसे करते हैं स्टूडेंट? तो एसी भुजा का आधे से थोड़ा सा ज़्यादा का चाप लेकर प्रकार की सहायता से एक चाप अंदर की ओर और एक चाप बाहर की ओर, ठीक उसी प्रकार बिंदु ए से भी हम लेते हैं एक चाप अंदर की ओर और एक चाप हम ले लेते हैं बाहर की ओर। तो चूँकि यहाँ पर ढंग से नहीं कट पाया, तो फिर से एक बार हम ऐसे ले लिए। अब उसके बाद क्या करेंगे स्टूडेंट कि ये जो कटान बिंदु है उसको आपस में क्या करेंगे? इसको क्रमशः डॉटेड लाइन के द्वारा हम इस तरह से मिला देंगे डियर स्टूडेंट्स। अब उसके बाद हमारे पास दो भुजा का, जैसे कि मैंने शुरू में ही आपको बताया, अब भुजा ए बी का भी लंब समद्विभाजक खींच लेते हैं। तो ए बी भुजा का लंब समद्विभाजक खींचने के लिए इस प्रकार से हम खींचते हैं। बिंदु बी से एक बाहर की ओर चाप काटे और एक अंदर की ओर इस तरह से चाप काट लिए। ठीक उसी प्रकार बिंदु ए से एक चाप काट लिए बाहर की ओर और एक चाप काट लिए अंदर की ओर स्टूडेंट। तो आप देख रहे होंगे कि ये जो कटान बिंदु प्राप्त हमारे पास हो गए। अब कटान बिंदु को क्या करेंगे स्टूडेंट्स? इसको हम डॉटेड लाइन के द्वारा इस तरह से क्या करेंगे? इसको मिला देंगे, जिससे हमें मध्य बिंदु क्या प्राप्त हुई? ओ प्राप्त हो गई। अब देखिए हमारे पास मध्य बिंदु ओ प्राप्त हो गई। अब बिंदु ओ को केंद्र मान लेते हैं और ओ सी त्रिज्या ले लेते हैं, अर्थात बिंदु ओ को हमने क्या माना? केंद्र माना, और बिंदु सी ओ सी को हमने क्या माना? त्रिज्या लेकर एक सिंपल से हल्के हाथों से एक इस तरह से वृत्त की रचना करनी है। देख रहे होंगे आप, सटीक बना, जो कि हमारे पास परिगत वृत्त की रचना हुई, जो कि बिंदु ए बी सी, जिसे कि शीर्ष बिंदु भी बोला जाता है, से होकर गुजरती हुई एक अभीष्ट परिगत वृत्त प्राप्त हुई। तो डियर स्टूडेंट, अब हम रचना की चरण की ओर जाते हैं। तो रचना के चरण में सर्वप्रथम स्केल की सहायता से बी सी बराबर 4 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचा। दूसरे नंबर पर बिंदु बी व सी से क्रमशः प्रकार की सहायता से चाप काटा, जो बिंदु को ए पर काटती है। अर्थात यहाँ से देखिए बिंदु बी और बिंदु सी से चाप काटे, जो बिंदु कहाँ पर काटती है? ए पर काटती है। अगला नंबर तीसरा नंबर पे आता है, बिंदु ए को क्रमशः बिंदु बी व सी से मिलाया। बिंदु ए को देखिए हमने मिला है ए से, तथा सी को भी मिला दिया ए से। इस प्रकार अभीष्ट समबाहु त्रिभुज क्या प्राप्त हो गया? ए बी सी प्राप्त हुआ। चौथा बिंदु है भुजा ए बी। देख रहे होंगे भुजा ए बी और ए सी का प्रकार की सहायता से लंब समद्विभाजक खींचा, जो कि एक दूसरे को बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। देख ही रहे होंगे आप, बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं, जैसे कि मैंने आपको परिगत वृत्त रचना करते समय बताया है। ठीक उसी प्रकार उसी क्रम में हमको रचना के चरण भी लिखना है। पांचवा बिंदु में है बिंदु ओ को केंद्र मानकर तथा ओ सी त्रिज्या लेकर एक वृत्त खींचा, जो त्रिभुज के तीनों शीर्षों को स्पर्श करती हुई जाती है। देखिए तीनों शीर्षों को स्पर्श करती हुई एक वृत्त बन रही है। यही अभीष्ट समबाहु त्रिभुज ए बी सी का परिगत वृत्त है। स्टूडेंट, अगर इस तरह से आप लिखेंगे तो
यदि 5 नंबर के सवाल पूछे जाएंगे तो 5 नंबर मिलेंगे, 6 के पूछे गए तो 6 नंबर में 100% मार्क्स आपको प्राप्त होंगे। तो स्टूडेंट आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसी तरह के और भी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल मैथ्स इज फन को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस कर दें और नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। इसी तरह के और भी वीडियो लेकर आता हूँ आपके पास नेक्स्ट वीडियो में। अंतःवृत्त की